बच्चेदानी के ऑपरेशन के लिए प्रेम कुंवर बाई को सेवा कुंज अस्पताल में भर्ती किया गया था, लेकिन ऑपरेशन के दौरान मरीज की मौत हो गई। 1 माह बीत जाने के बाद भी परिवारजनों को अब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली है। बुधवार को परिजनों ने कलेक्टर से मुलाकात कर अस्पताल व डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। देखिए इसी पर हमारी खास रिपोर्ट। 13 मई को कनाडिया क्षेत्र स्थित सेवा कुंज अस्पताल में प्रेम कुंवर बाई को बच्चेदानी के ऑपरेशन के लिए भर्ती किया गया था। परिजनों के मुताबिक इसी दिन बच्चेदानी के 2 और ऑपरेशन अस्पताल में होने थे। अन्य 2 महिलाओं के ऑपरेशन तो 1 घंटे में पूरे हो गए, लेकिन प्रेम कुंवर बाई का ऑपरेशन लगभग 7 घंटे तक चला। इस दौरान उनकी मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि डॉक्टरों की लापरवाही के कारण मरीज की मौत हुई है। यही कारण है कि वो हमें लगातार गलत जानकारी देते रहे। पोस्टमार्टम के दौरान भी परिजनों को जानकारी नहीं दी। मौत के 1 माह बाद भी रिपोर्ट नहीं मिली है। मेरी मम्मी का ऑपरेशन करवाया गया था सेवा कुंज हॉस्पिटल में, जहां पर उनको लापरवाही के जरिए मार दिया गया। और लापरवाही यही थी कि मम्मी को भर्ती करने पर बच्चेदानी का ऑपरेशन कराया, जो कि मात्र आधे घंटे में होना था, और वो ऑपरेशन उनने रात को 10 बजे तक करा। और जिसमें हमने 4-5 बार अंदर पूछने की कोशिश करी तो उन लोगों ने हमें नहीं बताया। उन लोगों ने बोला कि नहीं अभी ऑपरेशन चालू है, और उनके बाद के जितने ऑपरेशन थे वो भी सारे हो चुके थे, और उन लोगों ने बताया नहीं। भी रात को उन लोगों ने आईसीयू में शिफ्ट करा मम्मी को, जहाँ उन लोगों ने हमसे दवाइयाँ भी मंगवाई, बोले कि आपकी मम्मी ठीक है बोले। वो कई बार ऊपर नीचे करके लिफ्ट में उनको अटकाया भी गया, और ऑपरेशन थिएटर में ही उनकी आँखों पर पट्टियाँ लगा दी गई, जिसके ज़रिए हमने पूछा कि ये क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कि पेशेंट को लगानी पड़ती है बोले, ऐसी पट्टियाँ बोले। और वही पट्टियाँ उनको आईसीयू में भी लगाई गई, जिससे हमको उनकी आंखें नहीं दिखी, और उनका शरीर भी पूरा ठंडा पड़ चुका था मम्मी का। और जो ऑपरेशन उन्होंने किया था उस पर टाँके भी उन लोगों ने शाम को 5 बजे लिए। जितने भी ऑपरेशन थे थार उनके पहले हो चुके थे, उनको बाद में निकाला गया बहुत लापरवाही के जरिए। और एक मैडम मुझे बोलती है कि बेटा बोले आपकी मम्मी का ऑपरेशन हो गया है, पर लेकिन बोले ठीक है बोले बाद में मिलवाते हैं हम बोले आपको, पर नहीं मिलवाया। और 3 3:30 बजे के करीब उनने वहाँ पे 10-15 गार्ड खड़े कर दिए, और हमारे वालों को सबको दूर कर दिया, और वॉचमैन वगैरह सब खड़े करके पुलिस तक हमने बुलवा ली। पुलिस वाले आए चेक करके, वो भी उनकी जगह खड़े रह गए, उनने भी कुछ नहीं करा। दूसरे कनाडिया के पुलिस आए, उन लोगों ने भी कुछ नहीं करा। आपस में बातचीत करके बोलते कि वेट करो पेशेंट आने वाले, पेशेंट के देख के हम बताएंगे आपको बोले। तो उनने उसमें भी कोई वो नहीं करा। ऐसे करते करते दवाइयाँ मंगवाई गई बहुत सारी उनसे। फिर शाम को 5 बजे बोलते हैं कि बोले अब आपके पेशेंट की बोले किडनी भी फेल हो चुकी है। फिर कुछ पल बाद बोलते हैं कि उनका माइंड काम नहीं कर रहा है। ऐसे करते करते बहुत सारी प्रॉब्लम्स उन्हें बताई, जो कि आज से पहले कभी मेरी मम्मी को नहीं थी प्रॉब्लम। और उनकी सारी जितनी रिपोर्ट थी वो 12 तारीख को हो चुकी थी, जिसमें सब नॉर्मल था। कोई प्रॉब्लम थी मेरी मम्मी को, ना किडनी की प्रॉब्लम, ना माइंड की, ना बीपी की, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उनको। हंसते खेलते घर से गए थे। और लास्ट फोटो रिकॉर्ड में भी होगा उनके कि वो कितने अच्छे से ऑपरेशन थिएटर में हंसते हुए गए। और बोला उन्होंने मेरी नानी को कि बोले बेटा मैं 5 मिनट में वापस आ जाऊँगी, आधे घंटे में तुम यहीं बैठना बोले। आपको क्या लगता है गलत प्रकार से? जी हाँ, गलत प्रकार से। अगर वो गलत नहीं होता तो बच्चेदानी का ऑपरेशन सुबह से शाम तक नहीं किया जाता कोई से भी हॉस्पिटल में। उसके बाद उनको एनेसिया भी डबल डोज दिया गया, जो उनने खुद ने कबूल करा। मैडम को पर्सनली मुझे बुलाया अंदर रूम में, और उन्होंने बोला कि बोले 100 में से 10 पेशेंट ऐसे होते हैं जिसे ये सूट नहीं करता बोले। आपकी मम्मी को पहला डोज दिया तो उनको सूट नहीं हुए बोले, उनको दर्द महसूस हुआ, इसीलिए हमने बोले उनको डबल डोज दिया बोले। और 10वां इंसान तुम्हारी मम्मी है बोले। पीएम रिपोर्ट दी नहीं ना सर। मम्मी को मारने के बाद बिना मेरे पापा और भाई को बताए मम्मी की डेड बॉडी को भी पोस्टमार्टम भेज दिया गया। मुझे बाहर निकाल के गट्टी पर रख दिया गया। मेरे भाई का आपा इस तरह खो दिया कि वो जख्मी हो चुका, हद से ज़्यादा जख्मी हो गया, जो कि मेरे घर में अब कोई नहीं है कमाने वाला। इतना जख्मी है कि आज जो उसे बाहर अगर हॉस्पिटल में दिखा रहे हैं तो 5 से 6 लाख का खर्चा बता रहे हैं, जो कि मैं नहीं उठा सकती। मेरे फैमिली कंडीशन इतनी ख़राब है कि तभी मम्मी को भी वहाँ एडमिट करा, नहीं तो वहाँ भी नहीं करते। आप मिले साहब से क्या? जी हाँ, मैं साहब से मिली। साहब ने मुझे बोला है कि आपके पीएम रिपोर्ट का तो हो जाएगा। उन्होंने कनाडिया वगैरह सब दूर फ़ोन भी कर दिए हैं, लेकिन भाई का बोल रहे हैं कि अगर हमारी गलती रहती है तो वो भाई को आर्थिक सहायता नहीं देंगे। पर मेरी मम्मी का मतलब न्याय दिलवाना बहुत ज़रूरी है। मेरी मम्मी की वो रिपोर्ट चाहिए मुझे, पीएम रिपोर्ट प्लस डिस्चार्ज पेपर चाहिए, क्योंकि मेरी मम्मी से जुड़े कई ऐसे कागज़ है जो अटक रहे हैं उनके लिए। वो आर्थिक सहायता नहीं मिल पा रही मुझे कहीं से भी। उनके कई लोन चल रहे हैं, कहीं किस्तें चल रही है। 1 माह बाद भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली है। इसकी गुहार लेकर परिजन बुधवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे। कलेक्टर ने एमवाय अधीक्षक को जल्द रिपोर्ट जारी करने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज इंदौर।